नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन में रिमाइंडर थ्योरम हमने स्टार्ट किया था और बेसिक चीज़ें उसमें हमने जानी और फिर से हम अपने रिमाइंडर थ्योरम को यहाँ पर करने वाले हैं। जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो रिमाइंडर थ्योरम में हम यहाँ पर करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का पार्ट है और अभी हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 13 एंड 11 गिव्स रिमाइंडर 3 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लोएस्ट सच नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, एक नंबर 13 दिया हुआ है, एक 11 दिया हुआ है, जिससे आपका एक नंबर डिवाइड किया जाता है और आपका रिमाइंडर 3 और 7 बचता है। मान लीजिए कि आपके पास वो नंबर क्या है, वो नंबर आपके पास यहां पर n है, उसको आपने 13 से डिवाइड कराया तो आपका कुछ क्वोशिएंट होगा और आपका साथ में रिमाइंडर बचा है 3। यानी कि अगर आपने यहां पर n लिखा है तो n इक्वल्स टू आप 13 इंटू एक्स प्लस 3 इसको लिख सकते हैं। ये आपका नंबर हो जाएगा क्योंकि ये आपका यहां पर डिवाइजर है, ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। जब डिवाइजर में क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करके आप रिमाइंडर जोड़ देंगे तो आपका नंबर निकल कर आ जाएगा। वहीं सेकंड केस यहां पर जो दिया हुआ है वही सेम नंबर आपका है और उसको जो कराया है हमने 11 से यहां पर डिवाइड कराया है। तो 11 से डिवाइड कराने के टाइम पे क्वोशिएंट आपका चेंज हो गया और रिमाइंडर भी आपका चेंज होके 7 यहां पर निकल कर आ गया। अब ये भी नंबर है, ये भी वही नंबर है, यानी कि ये और ये आपका दोनों बराबर होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 13x प्लस 3 इक्वल्स टू 11y प्लस 7। अब इसको मैं क्या करूंगा, 13x माइनस 11y इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। तो अब मैंने यहां पर इसको लिखा 13x माइनस 11y इक्वल्स टू, मैं यहां पर आपका सीधा सीधा मैं इसको यहां पर 4 लिख रहा हूं। तो अब यहां पर आपको नंबर निकालने के लिए x और y की वैल्यूज रखनी है और ऐसी वैल्यूज रखनी है कि इन दोनों का डिफरेंस आपका 4 निकलकर यहां पर आ जाए। अब अगर मैं यहां पर x 1 रखता हूं और y भी आपका 1 रखता हूं तो आपका 13 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसको x को 2 रखूं तो 13 इंटू 2 आपका हो जाएगा 26। यहां पर y को अगर मैं 2 रखता हूं तो माइनस यहां पर 11 इंटू 2 और यहां पर आपका 22 हो जाएगा 4। तो x और y की वैल्यू आपको 2 रखनी है और आपका नंबर निकल कर आ जाएगा कितना, यहां पर डिफरेंस 4 निकल कर आ जाएगा। तो अगर यहां पर मैं 13 इंटू 2 प्लस 3 करता हूं तो 13 दूनी 26 और 3 29 आएगा। यहां पर 11 इंटू 2 प्लस 7 करता हूं तो 11 दूनी 22 और 7 29 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर नंबर निकाल सकते हैं। व्हाट इज द लोएस्ट सच नेचुरल नंबर। तो लोएस्ट नेचुरल नंबर यहां पर हमारा 29 निकल कर आया। जैसे अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, 13 से इसको डिवाइड कराएंगे, 29 को अगर हम 13 से डिवाइड कराने लगे तो 13 दूनी 26 और ये आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आपका निकल कर आ गया 3। यहीं अगर मैं इसको यहां पर 11 से 29 को डिवाइड कराता हूं तो 11 दूनी 22 और आपका निकल कर आ गया 7। तो इस तरीके से यहां पर हम इन क्वेश्चंस की वैल्यू को अपने मन से ऐसे मानते हैं कि हमारा डिफरेंस इतना निकल कर आ जाए जो हमारा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से यहां पर सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 13 अ रिमाइंडर ऑफ 11 इज लेफ्ट, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17 अ रिमाइंडर ऑफ 9 इज लेफ्ट। यानी कि फिर से अगर मैं एक नंबर n मानता हूं तो आपने उसको 13 से डिवाइड कराया और रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया, रिमाइंडर आपके पास 11 आ गया। वहीं अगर उस सेम नंबर को मैं यहां पर आपका किससे कराता हूं, 17 से आपका मैं डिवाइड करा दूं तो यहां पर आपका रिमाइंडर 9 निकल कर आ गया। अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 13x प्लस 11 इक्वल्स टू 17y प्लस 9। 17y
माइनस का 13x, क्योंकि मैं इस बार इसको इधर ले गया क्योंकि 13x की वैल्यू आपकी छोटी है, 17y आपका बड़ा है, और ये अब हमें पॉजिटिव लाना है, यानी कि 11 में से 9 जाएंगे 2। अब यहां पर 17 है, यहां पर 13 है, और हमें लानी है वैल्यू 2। तो अगर यहां पर मैं 1 1 रखता हूं तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आपकी वैल्यू 4 आ जाएगी। यहां पर 2 रखूंगा और यहां पर अगर 2 रखूंगा तो यहां पर 17 दूनी 34, 13 दूनी 26, यहां पर डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से जब मैं लास्ट तक जाता हूं तो यहां पर मैं रखता हूं 7, तो 17 सत्ते 119 होता है, और यहां पर मैं रखता हूं 9, और आपको पता है कि 13 निम्मा आपका कितना होता है, 117 होता है, और यहां पर आपका 2 निकल कर आ गया। 119 117 यहां पर 2 निकल कर आ गया जो हमें निकालना था। तो यहां पर अगर मैं इसको रखता हूं 13 इंटू 9 प्लस 11, तो आपका कितना आएगा, 13 निम्मा 117 और 11 आपका 128 निकल कर आ गया। 17 की वैल्यू यहां पर 17 इंटू 7 प्लस 9 करा, 17 सत्ते 129, और यहां पर 128 निकल कर आ गया। तो जो वो नंबर है वो नंबर यहां पर आपका 128 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू लेनी है और आपका नंबर यहां पर निकल कर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर इस 128 को किससे 13 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर आपका कितना जाएगा, 13 निम्मा 117, और ये आपका यहां पर 11 निकल कर आ गया। 17 से अगर इसको डिवाइड करने लगा तो फिर से यहां पर आपका 17 सत्ते 119, और यहां पर आपका कितना निकल कर आएगा, 9 निकल कर आ जाएगा। तो वो नंबर आपका यहां पर 128 निकल कर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी आपको देखने को मिले तो आप उनको इस तरीके से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। तो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर आपका किस तरीके से होता है, मान लीजिए मैंने यहां पर नंबर ले लिया आपका 654, इसको कराया 17 से डिवाइड, तो 17 से पहली बार में जाएगा 3 बार में, तो 17 51 आ गया, और ये आपका 14 निकल कर आ गया। 4 यहां पर नीचे आएगा, और फिर जब इसको काटेंगे तो 17 से 8 बार जाएगा, और यहां पर आपका कितना निकल कर आएगा, 136, और 14 में से 6 जाएगा 8। तो ये आपका एक रिमाइंडर और ये वाला रिमाइंडर, इसको हटाने के बाद ये आपके कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर यहां पर कहलाएंगे। ये आपके यहां पर कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफी पुराना है और ये क्वेश्चन काफी टाइम से चला आ रहा है। 6, 4, 3, 2, 9 is divided by a certain number while dividing the numbers 175, 114 and 213 appear as 3 consecutive remainder. Find the difference between the two larger digit of the number. यहां पर आपको एक नंबर दिया हुआ है 6, 4, 3, 2, 9। अब इसमें कहा गया है जब इसको एक सर्टेन नंबर से यहां पर डिवाइड किया जाता है, ये आपका यहां पर कोई नंबर है, उससे जब डिवाइड किया जाता है तो आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर बचते हैं, 175, 114 और 213। तो यहां पर आपका कितना आएगा, 175 सबसे पहले यहां पर आएगा। तो यहां पर 175 आने के लिए यहां पर कितना होना चाहिए, 643 से 175 को अगर हम घटा दें, 13 में से 5 जाएंगे 8, 13 में से 7 जाएंगे 6, और 5 में से 4 जाएगा 1। तो यहां पर आपका 468 होना चाहिए था। उसके बाद ये 2 नीचे आ गया यहां पर, और यहां पर आपका कितना रिमाइंडर आया, 114 यहां पर आपका रिमाइंडर आया। तो ये आपका यहां पर 114 आ गया। 1752 में से 114 को हमने यहां पर घटा दिया, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 1 गया 3, और यहां पर आपका 7 में से 1 गया 6, और ये आपका 1638 यहां पर निकल कर आ गया। फिर आपका 9 यहां पर नीचे आएगा, और आपका रिमाइंडर कितना बचना है, 213 आपका रिमाइंडर यहां पर बचना है। फिर मैंने यहां पर 1149 में से 213 को अगर घटा दिया तो यहां पर आपका 6 आएगा, 3 आएगा, और 11 में से 2 गए 9, 936 यहां पर आएगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको पता है, यहां पर जो नंबर होता है उसको जितना मल्टीप्लाई करते हैं वो यहां पर आपका निकल कर आ जाता है। तो ये आपका यहां पर 468 है,
ये आपका 1638 है और ये आपका 936 है। तो अब आपको निकालना है वो नंबर। तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इन सभी का आपको यहां पर HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने यहां पर 468 लिया, 936 लिया, 1638 लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, 16 में से 8 जाएंगे 8 आएगा, और यहां पर 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, और यहां पर आपका 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा। यहां पर आपका 8 में से 6 गया 2 आया, 3 में से 3 गया 0 आया, 16 में से 9 गए 7, यहां पर आपका निकल कर आ गया। अब आपने फिर से इसका डिफरेंस निकाला, 12 में से 8 गए आपका 4 आ गया, 9 में से 6 गए आपका 3 आ गया, और आपका 6 में से 3 गए, 6 में से 4 गए 2, और 234 आपका निकल कर आ गया। अब आपके यहां तो इसका फैक्टर या फिर ये खुद नंबर, यहां पर इनका HCF हो सकता है। तो यहां पर आप इसको देखेंगे 234 इसका 2 टाइम्स है, इसका यहां पर ये लगभग 4 टाइम्स है, और इसका यहां पर ये कितने टाइम्स हो जाएगा 20 8, लगभग ये आपका यहां पर कितने टाइम्स हो जाएगा 7 टाइम्स इसका यहां पर हो रहा है। तो यानी कि जो नंबर आएगा 234 आएगा, और ये इसका यहां पर 2 टाइम्स हुआ, और यहां पर इसका कितने टाइम्स हुआ, यहां पर इसका 7 टाइम्स यहां पर हुआ, और यहां पर इसका कितने टाइम्स हुआ, यहां पर इसका 4 चौक 16, तो यहां पर इसका 4 टाइम्स यहां पर हुआ। तो फाइनली नंबर आपका कितना निकल कर आ गया 234 आपका निकल कर आ गया। और हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जर ऑफ द 2 डिजिट्स, तो 3 और 4 इसकी 2 बड़ी डिजिट हैं, इन दोनों का डिफरेंस आपका 1 निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी टाइम से चला आ रहा है, और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। तो आपको यहां पर ये निकाल, ये दिखा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इन तीनों का HCF निकालेंगे और आपका आंसर फाइनली निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर्स के क्वेश्चन। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सक्सेसिवली बाय 6 7 and 8 it leaves the respective reminders 3 5 and 4. What will be the reminders when such a least possible number is divided by 8 7 6? तो आपको यहां पर किस तरीके से करना होता है, ये आपने यहां पर 1 2 3 यहां पर आपको डिवाइड करना है सक्सेसिवली 6 7 और 8 से, और आपके यहां पर रिमाइंडर कितने निकल कर आएंगे, रिमाइंडर आपके 3 5 4 आपका यहां पर रिमाइंडर निकल कर आ गया। तो यहां पर आपका रिमाइंडर इतना निकल कर आ गया, तो लीस्ट वैल्यू के लिए आपको करना है, तो कोशेंट आप यहां पर क्या लेकर चल सकते हैं, ये आपने कोशेंट लिया, आपने यहां पर कोशेंट को 1 मान लिया, तो 8 इंटू 1 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा 12 यहां पर आ जाएगा। 12 सत्ते 84, और 84 प्लस 5 आपका कितना निकल कर आएगा 89 निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर 6 की मल्टीप्लाई 89 से कराई, और आपका यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 6 निम 54 का 4 और 6 अट्ठे 48, 48 और 5 आपका कितना आ जाएगा 53 आपका यहां पर निकल कर आएगा, और ये आपका 537 यहां पर हो गया। अब आपसे क्या कहा गया है, इस लीस्ट वैल्यू को आपको क्या करना है, सक्सेसिवली आपको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है 8 7 और 6 से, 8 7 6 ये आपका नंबर है। तो अब आपका यहां पर कितना आएगा 8 पंजे 40, 8 6 48, तो यहां पर 6 आ गया, आपका बचा 5 8 सत्ते 56, तो यहां पर आपका 7 आया, और रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। इसको जब काटेंगे तो 7 से 9 बार जाएगा, 7 9 63, और यहां पर आपका 4 रिमाइंडर बचेगा। इसको जब काटेंगे तो ये आपका 1 बार जाएगा, और रिमाइंडर आपका यहां पर 3 निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपका अब सक्सेसिव रिमाइंडर 1 4 3 में निकल कर आ जाएगा। तो हमने यहां पर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी थी, तो हमने यहां पर कोशेंट 1 लिया, और उसको यहां पर इससे मल्टीप्लाई कराया, इससे प्लस करा, क्योंकि ये रिमाइंडर है, ये नंबर आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई कराया, ये यहां पर रिमाइंडर है, इससे प्लस करा दिया, तो फाइनली हमारा 537 आया। अब ये 6 7 8 से हुआ था, 8 7 6 से कराया, तो रिमाइंडर आपके 143 यहां पर निकल कर आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन सक्सेसिवली रिमाइंडर वाले इस तरीके से आपको यहां पर सॉल्व करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4 the respective remainder will be. तो अब आपको नंबर को करना है 4 और 5 से डिवाइड, और आपका रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, 1 और 4 आपका रिमाइंडर निकल कर आया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर ले लूंगा 0, मैंने यहां पर 0 ले लिया, तो 5 इंटू 0 प्लस 4 आपका यहां पर 4 आ गया, और 4 चौक 16, 1 17 यहां पर आपका निकल कर आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, अब इसको कराएंगे 5 और 4 से डिवाइड, तो यहां पर आपका 17 आया, और ये आपका 5 3 15 यहां पर चला गया, ये 2 आएगा, और यहां पर आपका कितना आएगा, ये 0 टाइम्स यहां पर जाएगा, और यहां पर आपका 3 निकल कर आ जाएगा। तो अब आपके रिमाइंडर कितने निकल कर आए, 2 और 3 यहां पर रिमाइंडर निकल कर आ गए। तो आप यहां पर 0 लेकर इसको स्टार्ट करेंगे और आप अपने आंसर्स को यहां पर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 12 and 15 सक्सेसिवली लीव्स द रिमाइंडर 4 and 6 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 179। यानी कि नंबर आपका 179 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका रिमाइंडर निकल कर आएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर 12 और 15 मैंने यहां पर लिख लिया, और रिमाइंडर आपके कितने निकाल दिए, रिमाइंडर आपके 4 और 6 यहां पर हो गए। अब यहां पर मैं लेकर चला क्वोशिएंट 1, तो 15 एकम 15 और 6 21 यहां पर आपका आ गया। 21 इंटू 12 यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और 12 एकम 12 यहां पर 252 प्लस 4 आपका 256 यहां पर निकल कर आ गया। अब इस नंबर को अगर मैं कराता हूं, 256 को मैं कराता हूं 179 से डिवाइड, तो 1 टाइम जाएगा, और यहां पर आपका 16 में से हो जाएगा 7, और 14 में से 7 जाएगा 7, तो यहां पर आपका रिमाइंडर 77 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना है कि कब आपको यहां पर 1 लेना है और कब आपको यहां पर 0 से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नंबर बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 5 and 8 लीव्स रिमाइंडर 1 4 7 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स इफ द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स आर रिवर्स्ड। यानी कि यहां पर आपको दिया हुआ है 3 5 8, ये आपको 3 5 8 दिया हुआ है, और रिमाइंडर्स आपको दिया है 1 4 7। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं 0 से, तो यहां पर 7 आएगा, 7 पंजे 35, 4 39 आएगा, और 39 दिया यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 3 निम 27, 117 और 118 यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा। अब मुझे इन डिवाइजर का करना है रिवर्स ऑर्डर, यानी कि 118 को अब मैं अगर डिवाइड करता हूं, तो मैं 8 5 3 से डिवाइड करूंगा, तो अब आपका यहां पर कितना आएगा, 8 एकम 8 और 3 11, और यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। तो अब आपका यहां पर कितना बचा, 6, 5 से कितनी आ जाएगा, 5 दूनी 10, और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 4, ये 0 टाइम्स जाएगा, तो ये 2 आ गया, यानी कि आपका रिमाइंडर 6 4 2 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया, और 1 4 7 यहां पर दिए हुए थे, 6 4 2 मैंने अपने रिमाइंडर्स यहां पर निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन ऐसा है जैसे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए थे, व्हेन अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर d इट लीव्स अ रिमाइंडर 10 एंड n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय d लीव्स रिमाइंडर 4, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ d आर पॉसिबल। यानी कि अगर n को डिवाइड किया जाए d से, तो आपका रिमाइंडर यहां पर 10 निकलता है, वहीं अगर n स्क्वायर को डिवाइड किया जाएगा, आपका यहां पर रिमाइंडर 100 निकल कर आया, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जो हम देखते थे। लेकिन रिमाइंडर कितना आया, 4, तो यहां पर आपका 96 ये यहां पर आ गया। अब आपको डिवाइजर की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, तो यहां पर आपका 1 इंटू 96 आप करेंगे, 2 इंटू 48 करेंगे, 3 इंटू 32 करेंगे, 4 इंटू 24 करेंगे, 6 इंटू यहां पर 16 करेंगे, 8 इंटू 12 करेंगे। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व आगे करेंगे, तो ये 12 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो कि आपकी यहां पर 10 से बड़ी वैल्यूज है, क्योंकि रिमाइंडर 10 है तो वैल्यू हमेशा 10 से बड़ी रहेगी, तो 6 वैल्यू आपकी यहां पर पॉसिबल निकल कर आ जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में किए थे, एक क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको इसका और करा दिया।
नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ रूल्स ऑफ रिमाइंडर, यानी कि हम रिमाइंडर के और आगे कितने नियम हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं a b प्लस c प्लस d और इसको मैंने m से डिवाइड करा दिया, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका कितना आएगा, a r प्लस b r प्लस c r प्लस d r, यानी कि m से a को डिवाइड कराएंगे जो रिमाइंडर बचेगा, प्लस b को m से डिवाइड कराएंगे जो रिमाइंडर बचेगा, प्लस c को जो डिवाइड कराएंगे जो रिमाइंडर आएगा, प्लस d को जो डिवाइड कराएंगे वो रिमाइंडर आएगा अपॉन m। तो फाइनल आपका रिमाइंडर यहां पर निकल कर आ जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसको a इंटू बी इंटू सी इंटू डी कराता हूं तो आपका यहां पर m और यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, a की r माई इंटू बी आर इंटू सी आर इंटू डी आर, और फिर से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आपका रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। तो यहां आपका जो ऑपरेशन लिखा हुआ है, यहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होंगे रिमाइंडर्स, यहां ऐड है तो एडिशन है तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर रिमाइंडर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, आपको यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ना है। If final answer or remainder is negative, then divisor is added to make them positive। यानी कि अगर आपका फाइनल आंसर या रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उस नेगेटिव रिमाइंडर में आप डिवाइजर को जोड़ देंगे और आपका फाइनली पॉजिटिव रिमाइंडर यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो ये किस तरीके से आपका यहां पर काम करता है, मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 9, इसको मैंने 5 से डिवाइड कराया तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और यहां पर आपका रिमाइंडर आया 4। लेकिन अगर मैं इसको यहां पर करा देता, 5 को मैं अगर यहां पर 10, इसको 9 से ही 9 यहां पर लिखता और इसको 2 टाइम्स यहां पर जाने देता तो यहां पर आपका कितना आ जाता, -1 यहां पर निकल कर आया। ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। इस नेगेटिव रिमाइंडर को मैंने डिवाइजर में जब जोड़ दिया तो आपका पॉजिटिव आपका यहां पर रिमाइंडर निकल कर आ गया। तो ये तो बहुत छोटा सा था, लेकिन ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बड़े क्वेश्चंस में रखते हैं जहां आप पूरा डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप इस तरीके से आसानी से अपने पॉजिटिव रिमाइंडर्स फाइनली निकाल पाते हैं। नेक्स्ट कुछ कंडीशंस अब आपकी स्क्रीन पर यहां पर शो हो रही हैं। कंडीशन क्या है कि tx प्लस a अपॉन x, तो आपका रिमाइंडर यहां पर बचा a, क्यों, क्योंकि tx आपका x से कट जाएगा, क्योंकि इसमें x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फाइनली कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और a आपका यहां पर बचकर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपने इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो अगर आप tx प्लस a का होल स्क्वायर खोलते हैं तो आपका कितना निकलता है, t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2txa, तो 2txa भी आपका कट जाएगा, t स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी आपका कट जाएगा, फाइनली आपका a स्क्वायर यहां पर रिमाइंडर बचकर आ जाएगा। ऐसा ही चौथी कंडीशन यहां पर क्यूब की दी हुई है तो a क्यूब बच गया, और लास्ट आपको दिया हुआ है tx प्लस a की पावर n अपॉन x, तो रिमाइंडर आपका a की पावर n आ गया। n इज इवन और ओड, यानी कि n सम संख्या भी हो सकती है, n आपकी विषम संख्या भी हो सकती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है x माइनस a की होल पावर n, तो रिमाइंडर आपका यहां पर माइनस a की पावर n निकल कर आया, क्योंकि a आपका यहां पर माइनस का था। तो अब आप यहां पर देखेंगे इफ n इज इवन देन a की पावर n, if n is even then a की पावर n, and if n is odd then माइनस a की पावर n प्लस x यहां पर आपका हो जाएगा। यदि n सम हो तो a की पावर n, और यदि आपका n विषम हो तो माइनस a की पावर n प्लस x आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका x यहां पर डिवाइजर है और रिमाइंडर आपका नेगेटिव आया है, तो आपको नेगेटिव रिमाइंडर को डिवाइजर में जोड़ना पड़ेगा। फाइनली आपका पॉजिटिव रिमाइंडर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन अब आपकी स्क्रीन पर x प्लस a की पावर n अपॉन x, और रिमाइंडर यहां पर अगर आपका 1 की पावर n है तो रिमाइंडर ऑलवेज आपका 1 आएगा। सेकेंड आपको दिया हुआ है x माइनस a की पावर n अपॉन x इक्वल्स टू रिमाइंडर इक्वल्स टू -1 की पावर n, तो अगर n ऑड होगा तो आपका रिमाइंडर -1 आएगा, और n आपका इवन होगा तो रिमाइंडर आपका +1 आएगा। और अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आया तो डिवाइजर आप उसमें जोड़ देंगे, फाइनली आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल कर
आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आपकी स्क्रीन पर, इफ एनी डिजिट इज रिपीटेड 6 टाइम 12 टाइम्स सो ऑन मल्टीपल ऑफ 6 टू मेक अ नंबर, देन द रिजल्टेंट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, 7, 11, 13, 21 एंड 37। यानी कि यदि किसी अंक को एक संख्या बनाने के लिए 6 बार, 12 बार या 6 के गुणक में दोहराया जाता है तो परिणामी संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, स्क्रीन पर आपके यहां पर शो हो रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ यहां पर आपको दिया हुआ है 11104 टाइम 9 इज डिविजिबल बाय 4 टाइम्स 1, देन आपको यहां पर बताना है व्हाट इज द रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में मैं यहां पर क्या करूंगा, मैंने इसमें यहां पर +1 और -1 यहां पर कर लिया। तो अगर मैंने यहां पर +1 कर लिया तो आपका ये कितना हो गया, यहां पर 9 1 10 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, फाइनली 1 1 1 1 -1 अपॉन आपका यहां पर कितना निकल कर आ गया, ये आपका निकल कर आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 4 बार 1 और 4 बार 0, यहां पर आपका 4 बार 1 और माइनस आपका 1 अपॉन यहां पर आपका 4 बार 1। अब आप यहां पर क्या देखेंगे कि ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर यहां पर -1 लाकर आपको दे देगा, क्योंकि संख्या 1 है और 1 आपकी 4 टाइम्स 1 से कट नहीं सकती और संख्या आपकी इतनी छोटी है, तो आप क्या करेंगे, -1 को आपने यहां पर रिमाइंडर ले लिया। लेकिन मैंने कहा है रिमाइंडर कभी भी अगर नेगेटिव आता है तो उसको आप डिवाइजर में जोड़ देंगे। यानी कि अगर मैं 4 टाइम्स 1 में आपका रिमाइंडर जोड़ दूं तो आपका फाइनल रिमाइंडर कितना निकल कर आ गया, 1110 आपका फाइनल रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने इसमें +1 -1 किया, ये आपकी ऐसी संख्या बन गई जो इससे कंप्लीटली डिवाइड होगी और यहां पर -1 आपका रिमाइंडर आया और मैंने इसको जब सॉल्व किया तो 1110 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर निकल कर आ गया। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।